नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बिहार के यादवों को साधने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी पहुंचे, जहां उन्होंने 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 3 बैठकें की और इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीत का मंत्र दिया। ऐसे में सवाल है कि यादव फैक्टर को साधने निकले सीएम मोहन यादव के सामने क्या विपक्ष कमजोर पड़ेगा? क्या यादव वाला दांव लोकसभा के लिए बीजेपी के हित में काम करेगा? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। सत्ता की दौड़, यादव पर जोर। चुनावी मैदान में मोहन, विपक्ष कमजोर। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी फिर एक बार सरकार बनाने जा रही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। मोहन मोह लेंगे यादवों का मन। यादव आसान करेंगे 24 करण। लोकसभा का रण जीतने के लिए बीजेपी अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। अब पार्टी की ओर से यादवों को साधने के लिए नया प्लान तैयार किया गया, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई है और इसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यूपी पहुंचे और 5 लोकसभा सीटों को लेकर अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये वही क्षेत्र है जो कभी सपा का गढ़ माना जाता था और आज बीजेपी का इस क्षेत्र पर दबदबा है। लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए आज आजमगढ़, मऊ और बलिया की 5 लोकसभाओं के क्लस्टर बैठक की शुरुआत की गई है, जहां भाजपा ने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का प्रदेश के यादव बाहुल इलाकों में चुनावी दौरा शुरू कराया गया है। तो बीजेपी ने यादव वोट बैंक को साधने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और इस प्लान को सफल बनाने के लिए मोहन यादव ने कमान संभाल ली है। आज यूपी पहुंचे सीएम ने साफ कहा कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री का जो पद है ये बहुत महत्व का होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो भारत में है और इस भारत में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समूचे समाज में, सभी आम जनता के बीच अपनी अच्छाइयों को लेकर के जाकर के जनता से भाजपा के पक्ष में मोदी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान के बाद एमपी में सियासी घमासान शुरू हो गया। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम के दौरे पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे विपक्ष की दहशत करार दिया है। यादव को यूपी बिहार में भाजपा के पक्ष में करने के लिए तो मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाव है। नेता चाहे किस भी दायित्व पे हो, कितना भी बड़ा पद हो, पर मूल कार्यकर्ता भाव है तो वो संगठन के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है, जो विभिन्न अभियान हैं, उसमें वो अपना हिस्सा अदा करने गए हैं और ये सदैव चलता रहेगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस होने का प्रमाण है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार और हमारे नेताओं से इतनी अब विचलित है कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में, जो कभी जीतू पटवारी ने कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, तो अब वो सही में पार्टी तेल लेने जा रही है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की एक दिन के यूपी दौरे में क्या क्या खास रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूपी दौरे में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए
3 बैठकों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इन बैठकों में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी के साथ लोकसभा प्रबंध समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में 5 लोकसभा के सांसदों के साथ सभी विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बैठक में शामिल हुए। तो डॉक्टर मोहन यादव के जरिए बीजेपी यूपी के यादव वोटर्स को साधना चाहती है, जिसके चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस दौरे से बीजेपी का फोकस 5 लोकसभा सीटों पर रहा है। आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीट पर मोहन यादव का आज खास फोकस देखने को मिला। बीजेपी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यूपी के यादव वोटर्स को साधने में लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के यादव वोटर्स पर है। ओबीसी वर्ग में यादवों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अगर बात सिर्फ यूपी की करें तो प्रदेश में 20% यादव वोटर्स हैं, जो कि यूपी की कुल आबादी का 8 से 9% है। वहीं उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में यादवों का दबदबा रहता है। यूपी से पहले डॉक्टर मोहन यादव बिहार दौरे पर गए, जिसके बाद बिहार में एक बड़ा खेला हुआ। चलिए मोहन यादव के बिहार दौरे के बारे में भी आपको एक बार बता देते हैं। उत्तर प्रदेश से पहले जनवरी में बिहार गए थे मोहन यादव, जहां उन्होंने राजधानी पटना में बिहार बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बिहार में भी करीब 14% आबादी यादव की है। यूपी की तरह बिहार में भी बीजेपी ने अपने प्लान यादव के तहत डॉक्टर मोहन यादव को दौरे पर भेजा था। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है और बिहार की कुल आबादी के करीब 14.26% वोटर्स यादव समाज से आते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार के ज्यादातर यादवों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो वहीं बीजेपी आगामी चुनाव के मद्देनजर मोहन यादव को यादवों में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों के दौरे पर भेज रही है। तो क्या असर अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखने को मिलेगा, वो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, पहले बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश, फोकस इस वक्त यादव पर है कि कैसे अब लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, वहां पर कैसे यादवों को साधा जाए, क्योंकि बिहार गए थे, उसके बाद किस तरह का परिवर्तन बिहार में हुआ यह हम सबने देखा। अब उत्तर प्रदेश से भी बड़ी उम्मीद लगा करके डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश भेजा गया था और 5 लोकसभा सीटें जो आती हैं उस पर पूरा फोकस रहा। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के बिहार के बाद यूपी दौरे पर देखिए सियासी दरार आ गई है। कांग्रेस पार्टी भड़क गई है और कांग्रेस पार्टी वही कह रही है जो उसे देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव बिहार जा रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस वाली पार्टियों के वोट कटने का उन्हें अंदेशा लग रहा है और यादव जो वोट जो कनेक्ट है कांग्रेस और दूसरी उनके संगठित दलों से, वो दूर होने का डर सता रहा है। और यूपी में पहुंचे आज आजमगढ़, तो आसपास आप देखेंगे उपचुनाव में यहां पर बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी, इसीलिए वहां पर जो यादव फैक्टर है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, उसका काट निकाला है बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव के जरिए। अब मोहन यादव दौरे कर रहे हैं तो यकीनन जो यादव वोट है या दूसरे वर्ग का जो वोट बैंक है उसके और कांग्रेस पार्टी और दूसरे उनके अलायंस वाली पार्टियों के बीच में दरार आ सकते हैं, उन वोटरों और अलायंस पार्टियों के बीच में। लिहाजा कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और कह रही है, एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने देखिए नाराजगी जाहिर करते हुए और बड़े अटपटे मन से कहा कि उनको बनाया गया इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां है, बड़ी रणनीति के साथ पॉलिटिक्स करती हैं। खैर उमंग सिंगार ये भूल गए होंगे कि उनको भी सत्ता की चाबी यानी आदिवासियों को साधने के लिए ही नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। ऐसे ही यदि ओबीसी और यादवों को साधने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के लिए यदि बीजेपी ने फैसला लिया है तो कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और वो जो अंदर दिल में चल रहा है वो जुबान और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सपा के लिए भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और बिहार में भी जिस तरह से हमने देखा था कि बदलाव हुआ है तो ये बहुत बड़े संकेत भी देता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका।